रहने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए मई, जून और जुलाई का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, क्या इन 3 महीनों में आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर कोई बदलाव आने वाला है, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि साल 2025 के जो 2 बड़े परिवर्तन हैं, ग्रहों का राशि परिवर्तन है। विशेष तौर पर 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वही राहु और केतु 18 महीने बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु जो हैं वे आपके 3rd हाउस से 2nd हाउस में आ जाएंगे, वही केतु की जो उपस्थिति रहेगी 9वें भाव से आपके ये 2nd हाउस में आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इन 3 महीनों में आपके जीवन में इन ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मकर राशि वालों, जो इस वीडियो में आपको कुंडली दिखाई जा रही है यह 18 मई 2025 की हम कुंडली दिखा रहे हैं, जिसमें हमने 4 मुख्य ग्रहों को लिया है, जिसमें से कि आप देख सकते हैं देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव से होगा, केतु आपके अष्टम में रहेंगे, राहु 2nd हाउस से, वही शनि आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। यदि हम बात करते हैं कि इन 3 महीनों में सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो देखिए आपके प्रथम भाव के स्वामी कौन बनते हैं, शनिदेव बनते हैं। शनिदेव मीन राशि में है, 3rd हाउस में है, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। और साथ ही मंगल की जो स्थिति रहने वाली है आपके लिए, तो आप देखेंगे मंगल आपके सप्तम भाव से 7 जून 2025 तक गोचर करेंगे। तो आपको स्पष्ट कर दें कि जो 7 जून 2025 तक का समय है यह हेल्थ वाइज आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप एनर्जेटिक फील करेंगे, शरीर के अंदर अच्छी ऊर्जा फील करने वाले हैं। ठीक है, योग व्यायाम से आप जुड़ सकते हैं, यानी एनर्जी लेवल आपके अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, जिन लोगों के पहले से अगर देखा जाए तो बीपी वगैरह की समस्या रही है उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, विशेष तौर पर 7 जून 2025 तक। 7 जून 2025 के बाद आपको चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। इस बात को आप नोटिस करें क्योंकि मांगलिक पत्रिका का अभी भी निर्माण हो रहा है, लेकिन मंगल अष्टम में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से चोट चपेट दुर्घटना करवा सकते हैं। और दूसरी बात यह कि शनि की 7.5 आपकी समाप्त हो चुकी है, तो रिलीफ तो आपको मिलेगा। लेकिन मैं इन 3 महीनों में अगर बात करूं तो आपके लिए चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। बाकी चीज़ें आपके लिए बढ़िया यहाँ पर रहने वाली हैं। अब स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। अब क्या ध्यान देने वाली बात होगी, देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, आपके 3रे भाव के स्वामी हैं। गोचर होगा उनका छठे भाव में। देखिए छठे भाव में जब बृहस्पति गोचर करेंगे, और सिंपल सी बात है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, तो ये आपको रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है, तो इन सभी का बृहस्पति नाश करेंगे। लेकिन बृहस्पति को लीवर का भी कारक कहा जाता है, तो ध्यान क्या रखना होगा, खान पान को नियंत्रित कीजिएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, राहु आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे 18 अक्टूबर को, और जब भी राहु का गोचर 2nd हाउस से होता है तो व्यक्ति अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। आप ऑयली चीज़ें ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, है ना, और शराब, स्मोकिंग, इन सभी चीज़ों की तरफ राहु अग्रसर करता है। तो यदि आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप हेल्थ वाइज अच्छे रहेंगे, अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अन्यथा लीवर की प्रॉब्लम आपको देखने को इन 3 महीने में मिलेगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए करियर वाइज कैसा समय रहेगा। देखिए मकर राशि वालों, अब जाके आपके जीवन में सुकून आना शुरू होगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से, तो नो डाउट अब आपके जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। पिछले समय में जो आपने लगभग 7 साढ़े 7 सालों में खोया है वह सब कुछ आपको प्राप्त होने का योग दिखाई देता है। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो आपको लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। तो कर्म स्थान पर चीज़ें बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए कम्पिटेटिव एग्जाम काफ़ी अच्छा रहने वाला है इन 3 महीनों में। अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं, देखिए कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यदि देखा जाए तो 2nd हाउस जो होता है वो आपके बैंक बैलेंस का होता है, और देवगुरु बृहस्पति फिनांस को के सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बैंकिंग सेक्टर हो गया, शिक्षा का विभाग हो गया, तो इन सभी सेक्टर्स में आप अच्छा करने जा रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो ये बात जरूर आपको नोटिस करके चलनी है कि अब अगर विद्यार्थी लापरवाही बरतते हैं, आप मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि शनि की 3rd दृष्टि जो है ना आपके पंचम भाव पर है, तो आपको कर्म करना पड़ेगा। यानी कि आप बिना मेहनत किए चाह नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका नो डाउट आपको रिजल्ट भी अच्छा प्राप्त होगा। तो कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो आप करिए, 15 मई के पहले भी स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं, यहाँ पर लाभ मिलेगा।
जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। 15 मई के बाद आपके लिए विदेश जाने का योग बनेगा। आपको स्पष्ट कर दें, जब राहु का कनेक्शन सेकंड हाउस से बनता है, लगन से बनता है, सप्तम या अष्टम, 9th और 12वें से बनता है, तो व्यक्ति को विदेश यात्रा जरूर करवाते हैं राहु। तो यहाँ पर सेकंड हाउस यानी कि आपको अपने परिवार से दूर लेकर जाएंगे। अगर आप अपने शहर में रहते हैं जहां आपका बर्थ प्लेस है, वहां से ये दूर लेकर आपको जाएंगे। अगर आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 15 मई के बाद आपके लिए विदेश का बहुत अच्छा योग बनता है। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। ऑलरेडी अगर आप विदेश में रह रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन में कोई दिक्कत चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, आप वहाँ जाकर परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, तो आपके लिए जून और जुलाई का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ मिलेगा। यदि आप विदेश में रह रहे हैं, आप जॉबलेस हैं, जॉब नहीं है, काम कारोबार ढूंढ रहे हैं, तो आपको 15 मई के बाद काम कारोबार प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। करियर वाइज अगर देखा जाए तो मुझे बहुत अच्छा आपके लिए समय दिखाई दे रहा है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हो। रीजन है उसका कि अब आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा। किस चीज़ का जुनून पैदा होगा? अपने परिवार की आप जिम्मेदारियां लेने वाले हैं, परिवार की खुशियों का ध्यान रखने वाले हैं, परिवार को बहुत कुछ देने वाले हैं आप। इस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस रहेगा। दूसरी बात क्या है कि राहु जब सेकंड हाउस से गोचर करें तो आपका पूरा का पूरा फोकस जो रहने वाला है ना, वो अपने करियर के प्रति, धन कैसे कमाया जाए, इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी, ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं, इसके प्रति आपका जो विचार है या जो आपकी सोच है वो रहने वाली है। और ये सोच पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ेगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राहु शनि की ही राशि में है, कुंभ राशि में, तो अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं सेकंड हाउस में बैठकर। और अगर देखा जाए तो जो लोग ऐसे किसी फील्ड में कार्यरत हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स का काम हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसीज का काम हो गया, है ना, इसके अतिरिक्त कमीशन से जुड़े हुए कार्य हो गए, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य हो गए, तो इन कार्यों में अब आपको 15 मई के बाद बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलने लग जाएगा। रिजल्ट आपके सामने होंगे और अच्छे तरीके से आप आगे भी बढ़ने वाले होंगे। जो मकर राशि वाले जातक हैं, मैं आपको बता दूं, पारिवारिक जीवन भी आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अभी तक जो परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं चल रही थी, वो तमाम चिंताएं आपकी दूर होती नजर आएंगी। जून आते आते परिस्थितियां आपके लिए काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। घर परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। हाँ, लेकिन इस समय अवधि के दौरान मैं आपको बता दूं, जून और जुलाई के महीने में, मई तक तो ठीक है, लेकिन जून और जुलाई के महीने में आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, अथवा काम के सिलसिले में, नौकरी व्यवसाय के लिए, करियर के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। और जो आप दूर जा रहे हैं ये अच्छा रहने वाला है, कोई नेगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बनेगी। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जब हम दृष्टियों की बात करते हैं तो बृहस्पति आपके 10th हाउस को देखेंगे तो मान सम्मान बढ़ाएंगे, कद आपका बढ़ेगा, प्रसिद्धि आपकी बढ़ेगी, ठीक ठाक रहेगा आपके लिए, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, कर्म आपके अच्छे रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस को देखने वाले होंगे तो आप अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। हालांकि शनि की भी दृष्टि वहाँ पर आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, तो जो लोग डिफेंस के सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आप जुड़े हैं, इन्वेस्टमेंट कराने का काम करते हैं, तो आप अच्छा अपने लिए देख सकते हैं। बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलने जा रही है। आपके खर्चों में कमी आएगी। देखिए, खर्चे दो ही जगह पर आपके होंगे। पहला तो शुभ कार्यों में होगा, खर्चा आपके लिए शुभ कार्य में होता नजर आएगा। और मई के महीने में आप कोई रिलीजियस ट्रिप करने वाले हैं, धार्मिक यात्रा करेंगे, धर्म कर्म के प्रति रुचि आप में रहने वाली है। और जून के महीने से अगर देखा जाए तो आपका पैसा धार्मिक कार्यों पर, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए खर्चा होगा, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए खर्चा होगा। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है कि आपके लिए कुछ हॉस्पिटल पे पैसा खर्चा होगा, क्योंकि शनि भी देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं 12th हाउस को, तो थोड़ा बहुत किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर या आपके स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर, मैंने बताया जून जुलाई में थोड़ा सा लीवर का ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली। देवगुरु बृहस्पति जो हैं राहु को देख रहे हैं नवम दृष्टि से, तो बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, परिवार में वृद्धि होगी, कुटुंब के लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी, कुटुंब में अच्छा कोई समारोह हो सकता है। शनि की दृष्टि जो है, शनि तीसरे भाव में है, देखिए हिम्मत देंगे, आपको मेहनत करवाएंगे, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, ठीक है। लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि राहु जब सेकंड हाउस के अंदर जा रहे हैं। देखिए, मकर राशि वालों, सेकंड हाउस में जब राहु का गोचर होता है, लोगों को लगता है कि व्यक्ति गलत बोल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि राहु जब सेकंड हाउस में, वैसे भी आप अपने बारे में जानते होंगे कि आप बहुत स्पष्टवादी हैं, आपको जो बोलना होता है स्पष्ट बोलते हैं आप। राहु यहाँ पे आके भाव को और मजबूत कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में आप और स्पष्ट बोलना शुरू करेंगे। कभी कभी जरूरत से ज़्यादा सच बोलना भी दिक्कत करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अन्यथा इस समय अवधि के दौरान, अगले 3 महीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगले 18 महीने में आपके बहुत सारे रिलेशन खराब हो सकते हैं, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब अगर हम मैरिटल लाइफ की बात करते हैं तो मैरिज लाइफ के अंदर देखिए 7 जून तक तो उठापटक की स्थिति रहने वाली है। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है, ठीक है। साथ ही सप्तम भाव से मंगल नीच के होकर गोचर करें तो जीवन साथी में एग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा,
ठीक है, आपके जीवन साथी हो सकता है कि जो जितनी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो उन एक्सपेक्टेशन को खरे ना उतरे, या ससुराल पक्ष के कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और आने वाले टाइम पे ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते भी खराब होने जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी निगेटिव साइन रहेगी आपके लिए। लेकिन हाँ, संतान की स्थिति बेहतर है, संतान की थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी दिखाई दे रही है। जब हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर हैं, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो मई जून जुलाई में तो कोई आपको टाइम मिल नहीं रहा। आपके लिए टाइम जो आएगा ना प्रेम विवाह की जब हम बात करते हैं 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर। अगर आप अविवाहित हैं तो अब आपको विवाह करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब 15 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 6 में चले जाएंगे, और अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर तक आपके 6 से गोचर करेंगे। हालांकि ये अतिचारी रहेंगे, तो 18 अक्टूबर के बाद आपके लिए विवाह होने का भी योग बनेगा। बिजनेस व्यापार में तरक्की तो अभी भी दिखाई दे रही है। मंगल नीच के है, तो बस आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। या कोई संपत्ति आपने सोच लिया कि आप कोई एसेट्स बेचेंगे, कोई संपत्ति बेच के और अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे, या आप बहुत ज़्यादा लोन उठा करके आप बिजनेस की शुरुआत करेंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। मई 2025 तक बिजनेस सामान्य रहेगा, ठीक है। जून से आपके बिजनेस में रफ्तार आएगी, जुलाई आते आते चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। बिजनेस व्यापार से लाभ होगा। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, मंगल भूमि से संबंधित कार्य करते हैं आप, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, तो स्थितियाँ आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं। अगर हम ओवरऑल धन की स्थिति की बात करते हैं, देखिए मकर राशि वालों, मई का महीना धन के लिहाज से अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है। धन आएगा आपके पास में, विदेश से धन प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, ठीक है, और धन की स्थिति बेहतर रहने वाली है। जून के महीने में धन भी आएगा, लेकिन धन खर्च बहुत ज़्यादा रहेगा आपका। जुलाई के महीने की बात करते हैं तो जुलाई का महीना धन के लिहाज से अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर अब आपको राहत की जो है तो सांस देखने को अवश्य मिलेगी, क्योंकि अन्य ग्रहों की स्थितियाँ बहुत बेहतर हैं आपके लिए। उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, और इसके साथ में देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए अगर आपको प्रॉब्लम आती है हेल्थ से रिलेटेड। और नहीं तो सबसे अच्छा ये रहने वाला है कि आप भगवान शिव की आराधना करते रहिए, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब